गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में। पहले हम रैखिक बहुपद के संबंध देखेंगे, फिर द्विघात बहुपद के, फिर त्रिघात बहुपद के संबंध के बारे में देखेंगे। देखिए, पहले हमने आपको पढ़ाया हुआ था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक क्या बताया था हमने? ए एक्स प्लस बी होता है ना, जहाँ बी बताया हुआ था हमने, जहाँ बी अचर है। कौन सा है? अचर पद है। और हमने आपको बताया था कि इस रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। कौन सा शून्यक होता है? अल्फा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये माइनस छोड़िए, ये बी क्या है? अचर है। ठीक है, अचर अचर पद, ठीक है, बटा ये क्या है? ए गुणांक है। किसका गुणांक है? ए गुणांक है ना। किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। लिखेंगे एक्स का गुणांक, ठीक है। ये अल्फा क्या है? मेरा शून्यक है, और गुणांक के रूप में मेरा ये टर्म आ गया। तो शून्यक और गुणांक के बीच हमने संबंध बता दिया, किसमें? रैखिक बहुपद में, ठीक है। इसको लिखिए, फिर हम द्विघात बहुपद का देखते हैं, फिर त्रिघात बहुपद का देखेंगे। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का क्या बताया था हमने? इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा, इसमें हमने शून्यकों का, इसमें दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। या शून्यकों का योग क्या हो जाएगा इसमें? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है ना। अच्छा, एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए, यही होता है ना। ठीक है, देखिए इधर ये तो माइनस है, यहाँ माइनस लगा दी। अब बताइए बी क्या है? यहाँ देखिए बी क्या है? गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। देखिए यहाँ एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस बी बटा ए, ये तो है बटा ए क्या है? यहाँ देखिए इस व्यापक रूप में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें सी क्या है? सी पता, पहले ही बताए थे हम आपको। सी क्या होता है? अचर पद होता है। सी क्या है मेरा? अचर पद बटा सी बटा ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये रहा आपका द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे शून्यक और गुणांकों का संबंध द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद का
व्यापक रूप। क्या होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप? हम आपको बताए हुए थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है ना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जहाँ d क्या होता है? d बराबर अचर पद। ठीक है, अब देखिए इसके कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। चलिए पहले हम योग के बारे में बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तीसरा होता है गुणनफल अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, है ना ये फॉर्मूला। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें संबंध स्थापित कर रही है, तो माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, बी क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ बी, बी गुणांक है, किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी। ठीक है, तो लिखिए, ये लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बट्टा लिख दिए। ए के बारे में देखिए, ए क्या है? ए यहाँ है, ए क्या है? ए भी गुणांक ही है, किसका गुणांक है? एक्स क्यूब का गुणांक है ना, एक्स क्यूब का गुणांक। इसमें देखिए सी बट्टा ए है ना, सी क्या है, कहाँ गया? सी ए है, सी भी गुणांक के रूप में है, किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक बटा, ये क्या है? ए है एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, ये तो माइनस लगा है पहले, तो माइनस लगा दी। डी क्या है? यहाँ देखिए डी क्या है? अचर पद है ना, डी अचर पद बटा ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा आपका त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। देखिए हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ लिया। अब हम पढ़ने चलते हैं द्विघात बहुपद निकालें। मान लीजिए कि आपको शून्यक दे दे, कोई दो शून्यक दे दे, अल्फा बीटा का मान एक दे दे और -4 दे दे, तब आपसे पूछे कि बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल शून्यकों का योग और गुणनफल दे दे, फिर पूछे आपसे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे हम द्विघात बहुपद, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मान लीजिए कि मेरा दो गो शून्यक है, मान लीजिए कि दो शून्यक अल्फा, मान लीजिए दो दिया हुआ है। ठीक है, एक शून्यक मान लीजिए बीटा, ये मेरा दिया हुआ है -3, दो शून्यक दिया हुआ है, एक माइनस एक दो और दूसरा -3। अब इसे कहे इन दोनों शून्यकों की सहायता से एक द्विघात बहुपद निकाले, इन दोनों शून्यकों से द्विघात बहुपद निकालें। तब हम क्या करेंगे? देखिए दो बहुपद है, हमने बहुपद का द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग पढ़ा है और शून्यकों का गुणनफल पढ़ा है। देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग। क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, इस दोनों शून्यकों को ऐड कर दीजिए। 2 प्लस ये -3, 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम, दोनों का गुणनफल, अल्फा बीटा कीजिए गुणनफल। 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है। यहाँ देखिए ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में नहीं है, ये भी भिन्न के रूप में नहीं है, जबकि ये भिन्न के रूप में। इसको हम भिन्न के रूप में बनाएंगे। देखिए अगर बटा 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 से डिवाइड दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। यहाँ भी बटा 1 दे दे कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, इस दोनों में कंपेरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, आपको क्या मिलेगा। यहाँ से ए का मान देखिए, ए बराबर 1, यहाँ भी ए का मान 1 ही है। ठीक है, ए का मान निकल गया। बी का मान यहाँ देखिए, ये क्या दिया हुआ है, -b बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, बी का मान कितना है, 1। अच्छा देखिए यहाँ सी का मान कितना दिया है, माइनस, कितना आया है मेरा, सी का मान -। ठीक है, कितना हो गया। चलिए देखिए इसके बाद आगे हम बताते हैं क्या करना है। मेरा ए का मान 1 आया हुआ था, बी का मान 1 और सी का मान -1। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे। क्या है इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस, यही होता है ना। अब क्या करेंगे हम, ए बी और सी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ए का मान कितना है, 1, तो 1 गुने x² प्लस बी का मान कितना है, 1 गुने x प्लस सी का मान कितना है, -6। ठीक है, एक में किसी से भी गुना करते तो वही रह जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका x²। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता है, -6। लीजिए ये है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, ये रहा आपका द्विघात बहुपद, लिख दीजिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, अल्फा बराबर -6 और बीटा बराबर 0, इन दोनों शून्यकों की सहायता से द्विघात बहुपद निकाले। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल करेंगे। देखिए लिख कीजिएगा योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 प्लस 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते तो वो सेम टू सेम हो जाता है, यानी ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए एक बात देखिए, ये भिन्न के रूप में है, जबकि ये नहीं है। यहाँ भी देखिए ये भिन्न के रूप में, ये नहीं है। अब भिन्न के रूप में इसको बनाएंगे। देखिए तो क्या करेंगे हम, बटा 1 कर देंगे, बटा 1 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ देखिए ए का मान 1 है, ए का मान भी 1 है। कंपेयर दोनों पर कीजिए, दोनों से कीजिएगा, यानी तुलना कीजिएगा, तो ए का मान आपको मिलेगा 1। ठीक है, बी का मान यहाँ से देखिए, -b बराबर -6 है, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी बी का मान आपको कितना आएगा, 6। ठीक है, यहाँ देखिए सी का मान कितना हो गया, 0। सी बराबर 0, इसका मतलब इसमें अचर पद है ही नहीं। सी का मतलब सी अचर पद को दर्शाता है ना, अचर पद नहीं है। इतना लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे। क्या होता है व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब ए बी और सी का मान इसमें रख देंगे। ए का मान कितना है, एक, एक गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 6 गुने एक्स प्लस सी का मान 0 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 0 खत्म। ठीक है, तो ये रहा आपका ये द्विघात बहुपद। ठीक है, अभी तो हम ये दोनों एग्जाम्पल देखे हैं कि सिर्फ शून्यक दिया हुआ है। अब हम देखेंगे शून्यक का योग दिया हो और शून्यक का गुणनफल दिया हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें अगर शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 7 हो। ये योगफल और गुणनफल दिया हुआ है शून्यकों का। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। पहले एक बात बताइए, शून्यकों का योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, -3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। चलिए यहाँ देखिए, और गुणनफल दे रखा है, गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, कितना दे रखा है 7। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम नीचे एक लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ से हमको a का मान कितना मिला, a बराबर 1, a बराबर 1, 1। ठीक, अच्छा, b का मान देखिए, -b बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान कितना है आप मेरा 3 है। c का मान देखिए कितना है 7। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें मान रखिए, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो कितना आया है मेरा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना आया है 3x, प्लस सी का मान कितना है 7। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, रहा आपका आंसर। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। क्या क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। देखिए शून्यक कौन कौन सा शून्यक दिया हुआ है, 7 और -5, अचर पद दिया हुआ है इसमें 70 हो। देखिए हल क्या करेंगे, हल पहले एक बात ध्यान रखिएगा, शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, शून्यक कौन कौन सा है, अल्फा बराबर 7, बीटा बराबर -5। अच्छा, अचर पद, द्विघात बहुपद में अचर पद क्या होता है, सी को मानते हैं हम अचर पद। लीजिए सी बराबर दिया हुआ है 70। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल करेंगे, वहां से ए बी और सी का मान निकालेंगे और द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में डाल रख देंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कीजिए, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू -5, 7 5 जा 7 5 35, तब -35। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a,
1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ए का मान मेरा कितना आया, ए का मान आया 1। यहाँ भी बी का मान कितना आया, ये देखिए माइनस बी बराबर है 2, यानी कि बी बराबर -2 होगा ना। ठीक है, सी का मान देखिए, सी का मान मेरा है -35। ठीक है, इतना देखिए फिर आगे बताते हैं। आप जानते हैं हम कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं क्या है, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी सी का मान इसमें रख दीजिए, ए का मान 1 रखिएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान तब -2x हो जाएगा और -35 हो जाएगा। ये निकल गया आपका बहुपद। लेकिन अचर पद कितना दे रखा है, 70 था ना। सी का मान कितना था, यहाँ सी हमको 70 लाना था ना, आया कितना, -35 आया। अच्छा एक बात और देखिएगा, 70 का चिन्ह क्या है, प्लस, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है माइनस। तब इस माइनस को अगर हमको प्लस में बदलना हो तो क्या करेंगे, हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा चिन्ह को छोड़िए, पहले देखिए 35 को अगर हमको 70 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर हम 35 में 2 से गुना कर दे तो 35 दूनी 70 आ जाएगा मेरा, आएगा ना। अच्छा, और माइनस भी लगाना पड़ेगा हमको, माइनस से भी गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, -2 से अगर गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इस -35 को हमको 70 बनाना है तो अगर हम इसमें -2 से गुना कर दे, देखिए माइनस माइनस प्लस, 35 में 2 से गुना कीजिएगा तो 35 दूनी 70। ठीक है, तो हमको -2 से गुना करना पड़ेगा। अब तो गुना सिर्फ एक में नहीं करेंगे, हमको पूरा बहुपद में करना पड़ेगा। कीजिए, पूरे बहुपद में कीजिए। ठीक है, -2 से गुना करने पर ये हो जाएगा -2x²। चलो जाइए, स्क्वायर -2x, अब कीजिए गुना, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2x²। चलो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 दूनी 4 और x हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 35 दूनी 70। लीजिए अचर पद मेरा 70 आ गया, हो गया ना, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अभी हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखा। अब मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसका शून्य क्रमशः शून्य कुछ दिया हो, या फिर वो शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो फिर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि हम द्विघात बहुपद में कर रहे थे। देखिए ये क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें अगर शून्य क्रमशः 4, -2 और 3 हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग लेंगे, उसके बाद गुणनफल लेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद के लिए पहले देखिए कितने शून्य दिए हैं, 3। त्रिघात बहुपद में होता है अल्फा, अल्फा कितना है 4, फिर होता है बीटा, बीटा कितना है -2, फिर होता है गामा, गामा कितना है 3। अब देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, हम योग लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा।
उसके बाद लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बटा ए, है ना। अब देखिए, वो पहले ही फॉर्मूला लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब ऐड तो कीजिए इसको, अल्फा बीटा गामा, अल्फा 4 प्लस -2 प्लस 3, 4 -2 प्लस 3, 4 3 7 में से 2 घटा 5। ठीक है, अच्छा इसका कीजिए, अल्फा बीटा 4 गुने -2 प्लस बीटा -2 गुने 3 प्लस अल्फा गामा, अल्फा कितना है 4 गुने 3, 4 दूनी 8 -8 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12। ठीक है, 8 6 14 -14 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। देखिए, अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू -2 गुने 3, 4 3 12, 12 दूनी 24 -24। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस डी बटा ए। ठीक है, सब में एक लगा दीजिए, एक एक। ए का मान कितना आया यहाँ से, ए का मान मेरा आया 1। ठीक है, बी कहाँ गया, बी का मान कितना आया, ये है माइनस बी बराबर 5, इसका मतलब है बी बराबर है -5। ठीक है, अच्छा सी का मान, सी का मान मेरा आया -2, और डी का मान कितना है मेरा, देखिए माइनस डी बराबर कितना है -24, तो डी का मान मेरा कितना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, लिखिए इतना। अब हम करेंगे क्या, आप इसका व्यापक रूप लिखेंगे और उसमें मान वैल्यू रख देंगे, मेरा निकल जाएगा बहुपद। देखिए इतना, अब व्यापक रूप बताइए, द्विघात बहुपद व्यापक क्या होता है, व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, यही होता है ना। अब एक काम कीजिए, ए बी सी और डी का मान इसमें रख दीजिए। ए का मान कितना है, एक से x³ में मल्टीप्लाई कीजिएगा, x³ ही रहेगा, चलिए x³। बी का मान कितना है मेरा यहाँ -5, देखिए -5 x²। सी का मान कितना है मेरा -2, 2x, और डी का मान कितना है मेरा 24 प्लस 24। लीजिए, ये रहा आपका त्रिघाती बहुपद, लिख लीजिए इसको। अब हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।